गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार करने जा रहे हैं बेटा। इसको ध्यान पूर्वक सुनना, समझना और जब आप समझ लोगे तभी आप इसका अभ्यास कार्य कर सकोगे। तो बेटा आज हम कर रहे हैं शब्द विचार। शब्द एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उसके बाद आता है पद। जब शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वह पद कहलाते हैं। जैसे मैंने फिल्म देखी। बेटे मैंने, फिर फिल्म, फिर देखी, ये 3 अलग अलग शब्द हैं। अगर हम इनको अलग अलग लिखते हैं, मैंने फिल्म देखी, तो ये शब्द है। अगर हम इसको इकट्ठा लिखते हैं, मैंने फिल्म देखी, तो ये पद बन जाता है। तो ये हो गया हमारा शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। पहला है उत्पत्ति, दूसरा अर्थ, तीसरा रचना, चौथा प्रयोग के आधार पर। पहला उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो 4 भेद है, उसमें पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द बेटे वह शब्द है जो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सूर्य, मयूर, ग्राम, ये संस्कृत के ही शब्द है और हिंदी में ही ऐसे के ऐसे ही हम प्रयोग करते हैं, तो ये कहलाते हैं तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। ये वे शब्द है बेटे जो है तो संस्कृत वे शब्द हैं जो हिंदी में अपने बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे तत्सम सूर्य का तद्भव हो जाएगा सूरज, मयूर का मोर, तो ये अपने बदले हुए रूप में जब प्रयोग किए जाते हैं तो ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब तीसरा है देशज शब्द। देशज वे शब्द हैं जो अपने ही देश के शब्द होते हैं बेटे। जैसे पगड़ी, लोटा, ये सब देशज शब्द हैं। चौथा है विदेशी शब्द। ये वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से लेकर हम प्रयोग करते हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे गुलदस्ता, चीज, इसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ये सब मिक्स शब्द होते हैं, इनको विदेशी शब्द कहते हैं। और हमारा एक हो गया उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है अब रचना के आधार पर। रचना के आधार पर बेटे शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। अगर उनके हम खंड करें तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे बालक, अब हम इसके अगर खंड करें, बा, फिर ले, फिर कै, तो ना तो बा का कोई अर्थ निकला, ना ले का कोई अर्थ निकला, ना कै का। तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उसके बाद है यौगिक शब्द। ये शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। इनका निश्चित अर्थ होता है। जब हम इनके टुकड़े करते हैं तो हर शब्द का अपना अलग अर्थ होता है। जैसे पाठशाला, अगर हम इसके टुकड़े करें, पाठ प्लस शाला, पाठ का मतलब पाठ और शाला पाठ के लिए जो शाला होती है। ऐसे रसोई घर, रसोई खाना बनाने के लिए जो घर, तो ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, योग रूढ़ शब्द भी बेटे 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे नील कंठ, नील प्लस कंठ, तो नीला कंठ किसका है? शिव जी। तो ये हो गया अपना, इसने अलग से अर्थ छोड़ दिया तो इसका निकला शिव जी। बेटा ये आपको समझ आ गया होगा। आज हमने इसके 2 पाठ करे हैं, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। इसको ध्यान पूर्वक सुनना,
और समझना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।